तो महंगाई के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की एलपीजी टेंशन खत्म होने जा रही है, क्योंकि यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत की $5 बिलियन की डील साइन हो गई है। पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है और इसका मतलब ये है कि भारत में बड़ा निवेश अब यूएई करने की तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरे के दौरान ही ये बड़ी डील साइन हुई है। तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के रिश्तों में एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री की छोटी लेकिन अहम यूएई यात्रा भारत के लिए बड़े आर्थिक और रणनीतिक फायदे लेकर आई है। इस दौरे में गैस सप्लाई, स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, ऑयल रिजर्व और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसे कई बड़े समझौते हुए हैं। सबसे अहम बात ये रही कि यूएई की तरफ से भारत में $5 बिलियन यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान भी किया गया। ये निवेश भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में किया जाएगा। ये पूरा पैकेज सिर्फ आर्थिक नजरिए से ही नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, डिफेंस सहयोग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और यूएई के बीच में जो बड़े समझौते हैं उसके तहत सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर एक समझौता हुआ है। भारत और यूएई के बीच एग्रीमेंट ऑन फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर सहमति बनी। इसका मतलब यह है कि दोनों देश अब रक्षा सहयोग को और मजबूत करेंगे। इस करार के तहत डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुरक्षा सहयोग, सामरिक साझेदारी और क्षेत्रीय स्थिरता पर काम बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया में बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल के बीच ये करार भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। इसके अलावा जो दूसरा समझौता हुआ है उसके मुताबिक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर भी एमओयू साइन हुआ है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि एसपीआर को लेकर भी समझौता हुआ है। ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर भविष्य में ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा आती है या क्रूड ऑयल मार्केट में बड़ा संकट पैदा होता है तो भारत के पास अतिरिक्त सुरक्षा कवच रहेगा। भारत पहले से ही अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है और यूएई इस दिशा में अहम साझेदार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो तीसरा और सबसे अहम समझौता माना जा रहा है वो है एलपीजी सप्लाई को लेकर डील साइन हुई है, क्योंकि भारत और यूएई के बीच लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी सप्लाई को लेकर भी एक बड़ी डील साइन हुई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता देशों में शामिल है। ऐसे में ये करार घरेलू गैस सप्लाई को स्थिर रखने और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भारत की इंपोर्ट सोर्सिंग और भी मजबूत होगी। इसके अलावा गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर भी बनने जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच गुजरात के वाडीनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर भी एमओयू साइन हुआ। यह प्रोजेक्ट भारत के मरीन और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ता है तो इससे लॉजिस्टिक्स, पोर्ट सर्विसेज और मरीन इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल सकता है। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा $5 बिलियन का निवेश, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट दोनों देशों में सामने आ सकता है, क्योंकि यूएई की तरफ से भारत में $5 बिलियन निवेश का ऐलान सबसे अहम चर्चा में है। ये निवेश भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नई स्पीड ला सकता है। इसके अलावा आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में निवेश की खबर से इन कंपनियों के शेयर्स पर भी बाजार की नजर बनी रह सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में निवेश बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। आखिर में आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच जो रिश्ते हैं बहुत अहम माने जाते हैं, क्योंकि यूएई भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। वहीं यूएई भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बड़े निवेश अवसरों वाले बाजार के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस छोटी यात्रा ने साफ संकेत दिया कि दोनों देश अब सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं।